मैं डॉक्टर राजीव कुमार, प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जन। आज विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिवस 15 जुलाई के अवसर पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज हम प्लास्टिक सर्जरी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और एक आम आदमी के मन में उसके प्रति क्या क्या प्रश्न होते हैं उसे हम लोग आज उत्तर देने की, उससे समझाने की कोशिश करते हैं। यस सर, मेरे तरफ से एक सवाल है जो आम नागरिकों में पाया जाता है। पहला सवाल यह है कि प्लास्टिक सर्जरी क्या है और इसे किस तरीके से किया जा सकता है। प्लास्टिक सर्जरी जैसा आम लोग समझते हैं कि कोई प्लास्टिक से संबंधित चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक टर्म, ग्रीक टर्म होता है प्लास्टिकोस, जिसका मतलब है टू मोल्ड, किसी चीज़ को आकार देना। तो प्लास्टिक सर्जरी में हम लोग शरीर की त्वचा को ही आकार देकर उसे अलग अलग कंडीशंस में उसका प्रयोग करते हैं, चाहे वो पुनर्निर्माण हो या किसी रोग का उपचार हो। तो किसी चीज़ को मोल्ड करके, अपनी त्वचा को मोल्ड करके चीज़ों को ठीक करने की सर्जरी को प्लास्टिक सर्जरी कहते हैं। पर मेरा एक दूसरा भी सवाल है, प्लास्टिक सर्जरी को किन रोगों में किया जाता है? प्लास्टिक सर्जरी एक ऐसा विषय है जिसको सिर से पैर तक इसका इस्तेमाल होता है। बहुत वास्ट सब्जेक्ट है और हर जगह इसका उपयोग होता है। और जैसे सबसे पहले अगर हम लें तो जन्मजात विकृतियाँ जो कि किसी भी बच्चे के जन्म के साथ होती हैं, जैसे कटे होठ एवं तालू या सिंडैक्टिली, हाइपोस्पीडियस, इन कंडीशंस में प्लास्टिक सर्जरी का विशेष महत्व है। उसी के द्वारा इसको ठीक कर सकते हैं। जलने के बाद जो सिकुड़न हो जाती है, उसमें भी प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा ही हम उन अंगों को जो प्रभावित रहते हैं उनको वापस उसके फंक्शंस एवं उसकी अपीयरेंस को ठीक करने के लिए जो सर्जरी होती है वो प्लास्टिक सर्जरी के ही माध्यम से कर सकते हैं। चोट के कारण जो डैमेज हुए अंगों का पुनर्निर्माण करना हो, जैसे किसी के नाक में कोई चोट लग गया, कान में कोई चोट लग गया और उसका वो अंग डैमेज हो गया हो, तो उसे पुनर्निर्माण की सर्जरी प्लास्टिक सर्जरी के थ्रू ही हो सकती है। चेहरे की हड्डियों या जबड़े का फ्रैक्चर के साथ एवं चेहरे के किसी भी अन्य चोट को भी प्लास्टिक सर्जरी के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। हाथ पैर के जितने भी नस होते हैं, जैसे आर्टरी, वेन, टेंडन, नर्व, इनके जितने भी चोट होते हैं या रोग होते हैं, इनको प्लास्टिक सर्जरी के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। कॉस्मेटिक सर्जरी भी एक विभाग है प्लास्टिक सर्जरी का, जो कि जिससे हम शरीर के ऐसे अंगों को ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं जो कि किसी को ठीक नहीं लगते हैं। तो हम अगर देखें तो सिर से पैर तक इसका उपयोग हो सकता है पुनर्निर्माण के लिए, रोगों को ठीक करने के लिए, एक्सेट्रा। यस सर, और मेरा ये तीसरा सवाल है, क्या प्लास्टिक सर्जरी में कोई भी निशान होता है? हाँ, किसी भी सर्जरी में निशान होता है, लेकिन प्लास्टिक सर्जरी एक ऐसा सर्जरी की तकनीक है जिसमें चाहे तो ये निशान छुपे होते हैं जो बाहर से दिखते नहीं हैं, या तो फिर इसे इस तकनीक से लगाया जाता है कि शुरू में तो कुछ निशान या लाइन दिखता है, लेकिन धीरे धीरे यह कम हो सकता है। लेकिन ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि इसमें कोई निशान नहीं रहेगा। कुछ निशान उसको इस तकनीक से लगाया जाता है कि कम से कम वो चीज़ें दिखें और परेशान करें। और ये मेरा चौथा सवाल था कि कॉस्मेटिक सर्जरी क्या है? हाँ, कॉस्मेटिक सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी एक बहुत बड़ा विषय है। जैसा मैंने पहले कहा, कॉस्मेटिक सर्जरी उसका एक छोटा सा विभाग है जिसमें शरीर का कोई अंग खराब नहीं होता, कोई रोग नहीं होता, लेकिन उसको अगर किसी को उसके अपीयरेंस को अगर बेहतर करना हो, जैसे किसी को ये लगता हो कि मेरे नाक की शेप ठीक नहीं है, तो उसके अगर शेप को ठीक करना हो तो वो कॉस्मेटिक सर्जरी में आएगा। किसी को ये लगता हो कि मेरे में चर्बी ज़्यादा है, मैं मोटा दिख रहा हूँ, मुझे अपने शरीर की शेपिंग अच्छी करनी है, अच्छा शेप देना है अपने शरीर को, तो वो कॉस्मेटिक सर्जरी में आता है। केश प्रत्यारोपण, बाल प्रत्यारोपण की सर्जरी, हेयर ट्रांसप्लांट की सर्जरी है, वो भी कॉस्मेटिक सर्जरी में आती है। तो कॉस्मेटिक सर्जरी प्लास्टिक सर्जरी का एक छोटा सा अंग है जिसको कि शरीर के अंगों को बेहतर लुक देने के लिए किया जाता है। मेरा ये लास्ट एंड आखिरी सवाल था, क्या प्लास्टिक सर्जरी महंगी है और आम लोगों के पहुंच से बाहर होती है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये गलत धारणा है। जैसा हमने कहा, अगर आप किस कंडीशंस में प्लास्टिक सर्जरी की जाती है, अगर आपने सुना होगा, तो ये बहुत आम कंडीशंस हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसे बहुत से इलाज होते रहते हैं। तो एक किसी भी अन्य सर्जरी की तरह ही इसका कॉस्ट होता है। बहुत कम सर्जरीज ऐसी होती हैं जो थोड़ी महंगी हैं, लेकिन ज़्यादातर सर्जरी एक आम आदमी के अंतर्गत ही होती हैं। एक क्वेश्चन मेरी तरफ से, हाँ, क्या प्लास्टिक सर्जरी लोगों को कराना चाहिए?
प्लास्टिक सर्जरी की ज़रूरत है तो ज़रूर कराना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको करानी ही पड़ेगी। अगर किसी को चोट लग गया, जबड़े का फ्रैक्चर है तो कराना ही पड़ेगा। कोई जल गया और उसके हाथ मुड़ गए, चाहे गर्दन चिपक गई, तो उसे फिर कराना ही पड़ेगा। हाँ, कॉस्मेटिक सर्जरी ऐसी चीज़ है जो आदमी खुद डिसाइड करता है कि मुझे ये कराना है कि नहीं। तो यहाँ पे डिसीजन जो है वो लेना पड़ सकता है कि आपको कराना है कि नहीं। लेकिन प्लास्टिक सर्जरी जो रोग के लिए है वो तो कराना ही है। इसी तरह अगर किसी का कैंसर अगर होता है और कैंसर के बाद चीज़ों को काट कर निकाल दिया जाता है तो उसे पुनर्निर्माण भी प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा ही किया जाता है। तो कुछ चीज़ें तो मैंडेटरी है, वो कराना ही पड़ेगा। अगर किसी को कोई और जानकारी इसके बारे में चाहिए या किसी को इसकी ज़रूरत पड़ती है तो एपेक्स हॉस्पिटल वाराणसी में आकर और परामर्श कर सकते हैं। धन्यवाद।